दोस्तों, बांग्लादेश के लिए अराकन आर्मी ने अब मुसीबत बढ़ाना शुरू कर दिया है और जिस चीज का डर बांग्लादेश को सता रहा था, अब उनके दरवाजे पर हकीकत बनकर वह मुसीबत आ पहुंची है। अराकन की वजह से रोहिंग्या मुसलमान बड़ी संख्या में बांग्लादेश की सरजमी पर आ रहे हैं और खबरों की माने तो अभी तक 1000 से ज्यादा की संख्या में रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश की सीमा में एंट्री कर चुके हैं, जो कि उनकी समस्या को और बढ़ाने वाला है। इसके अलावा कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से भारत को एक लेटर भेजा गया है जिसमें शेख हसीना की वापसी की बात कही गई थी। इसको लेकर भी नई अपडेट आ रही है, इसके बारे में भी बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं बांग्लादेश की तरफ से भेजे गए लेटर के बारे में। दरअसल बांग्लादेश की यूनिट सरकार ने शेख हसीना की वापसी के लिए भारत को एक चिट्ठी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन इस बात की पुष्टि करते हुए बताया गया है कि हमने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत को एक राजनीतिक चिट्ठी भेज दी है। बांग्लादेश की सरकार कानून का सामना करने के लिए शेख हसीना की वापसी बांग्लादेश में चाहती है। इससे पहले भी गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया था कि शेख हसीना की वापसी के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं और हम भारत से उनकी वापसी के लिए मांग करते हैं। बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद 5 अगस्त को शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भारत आ गई थी और तब से वह भारत में ही रह रही है। इसके बाद जब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार आई, तब उसने शेख हसीना के खिलाफ हत्या, किडनैपिंग, देशद्रोह से जुड़े कुल 225 केस दर्ज किए। अब कानून का सामना करने के लिए भारत से हसीना की वापसी की मांग की जा रही है। इस मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया, बांग्लादेश के हाई कमिश्नर से एक मौखिक नोट प्राप्त हुआ है जो प्रत्यर्पण से संबंधित है। इसके अलावा इस पूरे मामले पर कोई जानकारी भारत की तरफ से साझा नहीं की गई है। इसके अलावा शेख हसीना के बेटे का भी रिएक्शन इस पूरे मामले पर सामने आया। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शेख हसीना के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। वो सरकार ना तो चुनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ नई साजिश रची जा रही है। उन्हें बांग्लादेश की नई सरकार के कानून व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या भारत शेख हसीना की वापसी कर उन्हें बांग्लादेश भेज देगा। आपको दोनों देशों के बीच हुए एक एग्रीमेंट की जानकारी देते हैं। साल 2013 में भारत के नॉर्थ ईस्ट उग्रवादी समूह के लोग बांग्लादेश में छिप रहे थे। भारत सरकार चाहती थी कि उन्हें बांग्लादेश में शरण लेने से रोका जा सके। वहीं इसी दौरान बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिदीन के लोग भारत में आकर छिपने लगे थे। दोनों देशों ने इस समस्या से निपटने के लिए एक प्रत्यर्पण समझौता किया था। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के यहाँ छिपने वाले भगोड़ों को लौटाने की मांग कर सकते हैं। हालांकि इसमें भारत राजनीति से जुड़े मामलों में किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति पर हत्या और किडनैपिंग जैसे संगीन मामले दर्ज हो तो उसके प्रत्यर्पण को रोका नहीं जा सकता। इस समझौते के होने के बाद बांग्लादेश ने 2015 में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के नेता अनूप चेतिया को भारत को सौंप दिया था। भारत भी कई भगोड़ों को बांग्लादेश वापस भेज चुका है, लेकिन भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए इनकार भी कर सकता है। भारत बांग्लादेश के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत अनुच्छेद 8 में प्रत्यर्पण से इनकार के लिए कई आधार है। भारत कह सकता है कि हसीना पर लगे आरोपों के ठोस सबूत नहीं है। हालांकि इससे भारत के बांग्लादेश की नई सरकार के साथ संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन हाल फिलहाल की एक्टिविटी से भारत और उनकी नई सरकार के साथ संबंध भारत के अच्छे भी नहीं चल रहे। ऐसे में क्या भारत को यह स्टेप उठाते हुए शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग को खारिज कर देना चाहिए या फिर हमें बांग्लादेश को वापस सौंप देना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि बांग्लादेश की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ाने वाली है। दरअसल जुंटा सेना और अराकन आर्मी के बीच संघर्ष देखने को इस समय मिल रहा है। दोनों के बीच संघर्ष के चलते असर म्यांमार के लोगों पर पड़ रहा है। इस बीच म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमान अपने देश को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बता दें कि म्यांमार के रखाइन राज्य में अराकन आर्मी और जुंटा सेना के बीच लड़ाई चल रही है। ये राज्य बांग्लादेश की सीमा से भी लगता है और इसी कारण दोनों के संघर्ष के चलते हजारों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमान
और दूसरे माइनॉरिटी बांग्लादेश में शरण ले रहे हैं। यह लोग म्यांमार को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। बांग्लादेश के अधिकारी के मुताबिक जुंटा सरकार और विद्रोही अराकान आर्मी के संघर्ष के चलते पिछले 60 दिनों में करीब 60,000 रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में एंट्री कर चुके हैं, यानी हर रोज 1000 से ज्यादा लोग एंट्री कर रहे हैं। बांग्लादेश सरकार के अधिकारियों के मुताबिक बांग्लादेश के साउथ ईस्ट में कॉक्स मार्केट जिले में 12 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरण ले चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि साल 2017 में जब संघर्ष बढ़ने लगा तब इन लोगों ने बांग्लादेश में आना शुरू किया था। इसके बाद कई बार ये लोग सीमा पर देखने को मिले हैं। इसके साथ ही म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा पर दलालों का एक नेटवर्क भी काम कर रहा है, जो पैसे लेकर लोगों को सीमा पार करा रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा कि कानूनी तरीके से हमारी स्थिति रोहिंग्या को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देने की है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन के अनुसार हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अभी तक जो रोहिंग्या एंट्री कर चुके हैं वो ऑफिशियली नहीं आए हैं, बल्कि अलग अलग रास्तों से बांग्लादेश में घुसे हैं। बांग्लादेश सरकार को रोहिंग्या को रोकने की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि म्यांमार के अपनी पिछली स्थिति में लौटने की कोई संभावना नहीं दिख रही। हालांकि सभी देश चाहते हैं कि म्यांमार बातचीत के जरिए अपनी समस्याओं का समाधान करे, लेकिन इस बीच बांग्लादेश के लिए अराकान आर्मी और रोहिंग्या मुसलमान दोनों ही मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।